केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बहुत जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार उनको केंद्रीय मंत्री पद से हटा सकती है। वहीं एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी अब टूट के कगार पर है और उनकी पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी ही नहीं हो सकती है, बल्कि उनकी पार्टी भी टूट के कगार पर है। 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है और बताया जा रहा कि चिराग पासवान की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। इतना ही नहीं, एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और बताया जा रहा कि उनकी पार्टी एक बार फिर से टूट के कगार पर ही नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको बताते चले कि जिस प्रकार से चिराग पासवान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बताया करते थे, लेकिन इधर लगातार वह केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, या फिर क्रीमी लेयर का मामला हो, या फिर जाति जनगणना का मामला हो, लगातार वह केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की इंडी गठबंधन की लगातार मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा कि चिराग पासवान को घमंड हो गया है और घमंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वह अब बीजेपी से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि लगातार जिस प्रकार से विरोध होना शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब चिराग पासवान की पार्टी की टूट जो है निश्चित बताई जा रही है। चिराग पासवान का घमंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वह झारखंड में भी बीजेपी से 28 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्हें शायद अपने औकात और हैसियत का अंदाजा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उनके 5 सांसद जो जीते हैं वह चिराग पासवान के फेस वैल्यू के कारण जीते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं कि मोदी के कारण ही उनके 5 सांसद जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचे हैं। लगातार चिराग पासवान जिस प्रकार से विपक्षी दलों का साथ दे रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, इससे मोदी सरकार लगातार मुसीबत में पड़ती चली जा रही है। चाहे वह जाति जनगणना का मामला हो, और ये लोग जाति जनगणना राहुल गांधी ने जो कहा था, राहुल गांधी के सुर में सुर लगातार मिला रहे थे, जिसके बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं और उसके बाद पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से दिल्ली में होती है। पशुपति पारस से मुलाकात के क्या मायने हैं वो भी जरा समझ लीजिए कि चिराग पासवान का मनोबल लगातार जिस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है, चिराग पासवान को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस ही कर सकते हैं। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि उनके 3 सांसद बीजेपी में बहुत जल्द ही शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह खुद ही अपने पैर पर लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इतना ही नहीं, उनका कैरियर भी, फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोकसभा में उनकी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के कारण उनके 5 सांसद जीत कर पहुंचे थे। चिराग पासवान जिस जाति की राजनीति करते हैं उसकी जनसंख्या बिहार में मात्र 4% है, और चिराग पासवान को अगर ये गुमान हो गया है कि उनके फेस वैल्यू के कारण उनके 5 सांसद जीते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के बदौलत वह एक भी विधानसभा की सीट नहीं जीत सकते जब तक वह किसी भी गठबंधन में ना रहे। अगर वह बीते दिनों जिस प्रकार से उनका बयान आ रहा है, अगर वो तेजस्वी यादव के साथ चले भी जाते हैं तो वह अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्रीमी लेयर पर
चिराग पासवान का लगातार रुख देखा गया। जीतन राम मांझी जहां सरकार के सपोर्ट में नजर आए, वहीं चिराग पासवान चाहे कोई भी मुद्दा हो जिस पर उनको बोलना भी नहीं चाहिए, उस मुद्दे पर भी लगातार वह बोल रहे हैं और मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।